नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक तरफ कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा है तो दूसरी तरफ लगातार विपक्ष हमलावर नजर आ रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तीखा हमला देखने के लिए मिला, जहां उन्होंने ये कहा कि भारत को नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग को ये जोड़ रहे हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी के गुजरात आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ज्यादा तकलीफ होगी, ज्यादा चिंता होगी, ऐसा गुजरात के गृह मंत्री साध्वी द्वारा तंज कसा गया। और इन सबके बीच जयराम रमेश, जिन्होंने कल ये कहा था कि राहुल गांधी के बाद दूसरे सबसे पॉपुलर नेता कन्हैया लाल है, उनके तरफ से भी बयान आया और उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा वोट बैंक के लिए नहीं है। तो क्या कुछ बयानबाजी की गई है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिली है, किस तरीके से विपक्ष जो है लगातार बीजेपी हमलावर नजर आ रही है, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको कि बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस छोड़ो यात्रा बनकर रह गई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग को एक करने के लिए निकले हैं। बिहार के सीएम पर भी निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि किस तरीके से शराबबंदी और अपराध के मामले में अभी तक बिहार सरकार असफल रही है। बिहार में बढ़ रहे अपराध पर नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब से नीतीश कुमार पाला बदलकर तेजस्वी के साथ आए हैं, तब से बिहार में 2005 से पहले की स्थिति नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी बिल्कुल फ्लॉप है और अपराध और शराबबंदी कानून का चोली दामन का साथ बनकर रह गया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि सिर्फ बेगूसराय की नहीं, पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। इसके लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और राजनीति से हटकर अपराध नियंत्रण के लिए ठोस योजना बनाने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि नवंबर 22 से राहुल गांधी गुजरात में चुनाव प्रचार शुरू करते जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता भी इससे उत्साहित है, लेकिन हर्ष साध्वी ने इसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी चिंता का कारण बता दिया है। वो कहते हैं कि राहुल गांधी के गुजरात आने से कार्यकर्ताओं में ज्यादा चिंता है। क्या पता यहां आकर वो क्या बोलेंगे, वे बयान देंगे, फिर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है आने वाले दिनों में उसका बचाव करते रहेंगे। साध्वी ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं की तो चुनौती काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उन्हें खुद को तैयार करना पड़ता है क्योंकि किसी को नहीं पता कि राहुल गांधी क्या बोल देंगे। साध्वी ने ये बात पर भी जोर दिया कि इस बार का गुजरात मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी ही रहने वाला है। पहले भी तीसरी पार्टी ने आने की कोशिश की है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। अरविंद केजरीवाल ने तो उत्तराखंड में भी बड़े दावे किए थे, गोवा में भी उन्होंने रैली की थी। वे खुद ही सर्वे निकलवाते हैं, उनके बारे में प्रचार करते हैं। उसी प्लानिंग के साथ वो गुजरात में भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ उनका कुछ नहीं होने वाला। उनके झूठ पर गुजरात की जनता विश्वास नहीं करेगी। राज्य के गृह मंत्री ने तो आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर भी नाराजगी जाहिर की, जहां पर उन्होंने खुद की तुलना श्री कृष्ण से कर दी थी। इस बारे में साध्वी ने कहा कि भगवान कृष्ण का अवतार बनना इतना आसान नहीं है। उनसे तुलना करना उनकी सोच जाहिर करता है, उनका साहस केजरीवाल का विचार एक नहीं हो सकता। उन्हें थोड़ा उनके बारे में पढ़ लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस तोड़ो यात्रा का कारण बन रही है। वही भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने भी बयान दिया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इसे लेकर आज महाराष्ट्र के वाशिम में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य वोट बैंक से जुड़ा हुआ
कतई नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य राजनीति के ऊपर है। हालांकि यह एक राजनीतिक दल की यात्रा है और इसमें राजनीतिक विषय भी शामिल है, लेकिन यह सब वोट के लिए नहीं किया जा रहा। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह यात्रा एकजुटता को बढ़ावा दे रही है। इसने पार्टी को फिर से जोड़ा है। अगर इसका कोई असर होता है तो यह 2024 में दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि यह यात्रा डोर टू डोर संपर्क को बढ़ावा दे रही है, जिसे हम सत्ता में रहते हुए भूल गए थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है प्रतिक्रियाएं जो है देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस तोड़ो वाला आलम दिख रहा है। कल भी जयराम रमेश की तरफ से एक जो है विवादित बयान दिया गया था। दिग्विजय सिंह वहां पर मौके पर मौजूद थे। उनके फेशियल एक्सप्रेशन को लेकर लोगों ने लगातार जो है मीम भी बनाए थे कि कल क्या है, कन्हैया लाल को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। वही कन्हैया लाल जिन्होंने JNU में खड़े होकर जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाए थे। अफजल हम शर्मिंदा है के नारे लगाए थे। और जो वही कन्हैया लाल जो कल किसी और जगह पर रह के सभी बातों के बारे में भली बुरी बातें कहते थे, आज उसी को जो है भारत जोड़ो यात्रा में दूसरा सबसे पॉपुलर नेता जयराम रमेश कल कह रहे थे। उनका कहना था कि राहुल गांधी के बाद कोई दूसरा जो उभरता हुआ नेता है, जो जिसे लोग सुनना चाहते हैं, जिसे लोग देखना चाहते हैं, जिनके बातों से वो प्रभावित है, वो कन्हैया लाल है। और उस वक्त भी जनता ने भी आपत्ति जताई थी और ये कहा जा रहा था कि जयराम रमेश के इस बयान से कांग्रेस के अंदर बगावती सुर उठ सकते हैं, कांग्रेस के अंदर मामला गर्म हो सकता है। कारण क्योंकि कई सारे ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का आधा समय कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी को दिया। उन्होंने काफी समय से लॉयल्टी निभाई कांग्रेस के साथ, वो खड़े रहे, अब तक कांग्रेस के साथ सफर तय कर रहे हैं। और ऐसे में राहुल गांधी के अलावा किसी और को जो है एक कल के आए एक नेता को इस तरीके से पॉपुलैरिटी देनी कहीं ना कहीं कांग्रेस में दरार का कारण बन सकती है। तो देख सकते हैं कि जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, कई कई जगहों पर कितने तादाद में कांग्रेस छोड़कर लोग या तो भाजपा में शामिल हो रहे हैं या दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये कांग्रेस के लिए सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें पैदा कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही कांग्रेस में इनके बयानबाजी के वजह से, अंतरकलह के वजह से फूट पड़ रही है और कांग्रेस जो है अब बिफरती नजर आ रही है। तो अब देख सकते हैं गिरिराज सिंह का भी यही बयान है, उनका भी यही जो है कहना है, जो बयानबाजी उन्होंने की है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस तोड़ो यात्रा बन चुकी है। तो दूसरी तरफ गुजरात के गृह मंत्री है साध्वी, उनका भी यही कहना है कि जो जिस तरीके से राहुल गांधी बयानबाजी करते हैं, जो जाकर कुछ भी कह देते हैं, बाद में लोग उनके कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उनके नेता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि राहुल गांधी क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे फिर उसे कवर अप करने के लिए एक पूरी टीम खड़ी रहती है। उन्हें खुद नहीं पता होता है कि राहुल गांधी आकर क्या कह जाएंगे और उसके बाद उन्हें कवर अप करना पड़ेगा। तो वही जयराम रमेश कहते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो किसी भी तरीके से एक काइंड ऑफ जो सफाई उनका देना है कि ये वोट बैंक के लिए नहीं है। तो कई तरह के सवाल है, कई तरह के आप कह सकते हैं कि प्रतिक्रियाएं हैं, कई तरह के जो है आप कह सकते हैं कि सोच है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, विभिन्न तरह की धारणाएं हैं। तो ऐसे में हमने आपको इसके बारे में अवगत कराया कि किस तरीके की बयानबाजी इस वक्त की जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।